आपने कभी ध्यान दिया है, चाहे सहारा हो, चाहे अरेबियन डेजर्ट हो या फिर भारत का थार डेजर्ट हो, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही मिलते हैं। और एक सवाल और है कि जो ज्यादातर डेजर्ट हैं वो वेस्ट साइड यानी पश्चिम दिशा की साइड ही क्यों मिलते हैं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं, आइए समझते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा, इक्वेटर को समझिए। यहाँ सूरज की जो किरणें हैं वो लगभग सीधी गिरती है और जो धरती है वो अपनी एक्सिस पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए साल भर सनलाइट कभी इक्वेटर के आसपास और कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कभी 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंचती रहती है। अभी आपने देखा होगा कि जो 21 जून था वो नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही थी। तो इससे होता क्या है कि जो हवा है वो गर्म होकर बहुत ऊपर तक उठती है और ये हवा अपने साथ जो पानी है उसकी बहुत सारी भाप लेकर साथ में जाती है। ऊपर जाकर हवा थोड़ी ठंडी होती है, बादल बनते हैं और तेज बारिश होती है। और यही वजह है कि इक्वेटर के आसपास घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बारिश करवाने के बाद ये जो हवा है वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर चलते हुए 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंचती है और फिर नीचे उतरती। और यही से जो रेगिस्तान है उसकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि नीचे आने तक जो हवा है वो ज्यादातर अपनी नमी खो चुकी होती है। ना आसानी से बादल बनते हैं और ना ही आसानी से बारिश होती। तो रिजल्ट क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पर सूखे इलाके और डेजर्ट बन जाता है। इसीलिए सहारा, अरेबियन डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े डेजर्ट्स इसी बेल्ट में मिलते हैं। लेकिन और एक दिलचस्प बात है कि दुनिया के जो बड़े डेजर्ट हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पर मिलते हैं। इसका एक बड़ा कारण है ठंडी समुद्री जलधाराएं। ये जो ठंडा पानी है वो ऊपर की हवा को और ज्यादा ठंडा और स्थिर बना देता है। जब हवा ऊपर ही नहीं उठ पा रही है तो बादल भी नहीं बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। इसी वजह से साउथ अमेरिका का आटाकामा डेजर्ट और अफ्रीका का नामिब डेजर्ट दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में गिने जाता है। लेकिन भारत का थार डेजर्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो रेगिस्तान बना है उसके बनने का सबसे बड़ा कारण है मानसून का कमजोर पड़ जाना। ये आपको पता ही होगा कि जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वहाँ से जो नमी भरी हवा चलती है वो भारत के कई हिस्सों में बरसात कराती है। लेकिन जो राजस्थान है उसके वेस्टर्न हिस्से तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो नमी है वो बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, अरावली रेंज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहाड़ जो है वो तो हवा को रोककर बारिश करवाते हैं, लेकिन अरावली के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भारत की मानसूनी हवा है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है और जो अरावली पहाड़ियां हैं वो भी लगभग इसी दिशा में है, यानी पैरेलली फैली हुई। इसलिए हवा उनसे टकराती नहीं है, उनके साथ निकल जाती है। और जब हवा ऊपर ही नहीं उठेगी तो बारिश भी नहीं होगी। यही रीजन है कि जो राजस्थान है उसके कई बड़े हिस्सों में बारिश ही नहीं होती है। इसी वजह से थार डेजर्ट बना हुआ है। तो अगली बार आप जब दुनिया का मैप देखें तो याद रखिए, रेगिस्तान किसी एक वजह से नहीं बना है। कहीं पर उन्हें धरती की जो ग्लोबल हवाएं हैं उन्होंने बनाया है, कहीं समुद्री धाराओं ने, और कहीं जैसे भारत में मानसून और पहाड़ों की जो अनोखी स्थिति है उसने।